अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 एग्जाम में फाइनल बोर्ड परीक्षा है और अभी भी आपको संस्कृत का वायरल क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको सारा वायरल क्वेश्चन और याद भी हो जाएगा और मिल भी जाएगा। तो संस्कृत का आज हम लोग गेस वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि डायरेक्ट 2026 में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि 100% इस बार पूछा जाएगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कहाँ से हैं, अपना नाम और अपने जिले का नाम एक बार जरूर लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आलस कथा का लेखक कौन है। आलस कथा का लेखक कौन है, जो कि संस्कृत का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर विद्यापति जी हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं कि सूरदास हैं। तो याद रखेंगे आलस कथा के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बाबू, तो विद्यापति जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा कैंसर लगाइए। करें कि आलस कथा में किस दोष पर व्यंग्य किया गया है। तो जो आलस कथा है बाबू उसमें किस दोष पर व्यंग्य किया गया है, तो आलस्य पर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन ए को याद कर लेना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करें कि विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है। तो जो विद्यापति जी हैं किस भाषा में रचना किया है बाबू, संस्कृत भाषा में रचना की है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है, यह भी VVI क्वेश्चन है। तो आपको 30 क्वेश्चन में कितना सही बनाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बनाएगा उसको इनाम जरूर मिलेगा। तो 4 के आंसर देंगे कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति जो थे बाबू मैथिली के भी कवि थे, संस्कृत के भी कवि थे, अवहट्ट के भी कवि थे, यानी ये तीनों भाषाएं के कवि थे। तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर है वो तो ज़रूर करेंगे। और जिस बच्चे को संस्कृत हो चाहे साइंस हो मैथ हो, सारा वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और PDF जिसको लेना है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके, ताकि जब एग्जाम टाइम में पेपर वायरल होगा तो आपके ग्रुप पर डायरेक्ट सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि पुरुष परीक्षा में कौन से विषयों पर चर्चा की गई है। तो पुरुष परीक्षा में कौन से विषयों पर चर्चा किया गया है, 5 के आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे, देखिए धर्म पर भी किया गया है, अर्थ पर भी किया गया है, काम पर भी किया गया है, यानी ये सभी चीज़ों पर किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का डी आ रहा होगा बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाएंगे कि आलस्य के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है। तो हमें आलस कथा से मिलती है, यानी आलस्य के निवारण की जो प्रेरणा है किस पाठ से मिलती है, तो आलस कथा से मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन कि आलसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं बाबू उनका क्या स्वभाव होता है, कर्मठ होते हैं, नहीं। वो जो होते हैं बाबू क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, वे काम नहीं करना चाहते। तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो सुस्त होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कि आलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो आलस कथा का मुख्य संदेश क्या है, तो याद रखेंगे आलस्य का निवारण करना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और देखिए वो लास्ट तक देखना है। मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। तो इस 30 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 8 मिनट लगेगा, इसमें आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होते हैं, तो आलसी व्यक्ति जो होते हैं दयावान व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। किस पर बाबू, कमेंट करिए। तो दयावान व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिए कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो जो मंत्री वीरेश्वर था उसका स्वभाव कैसा था, क्या आंसर हो जाएगा। वह क्रोधित था, दयालु था, स्वार्थी था, कठोर था। तो मंत्री वीरेश्वर जो है बाबू दयालु व्यक्ति था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी भी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो एक बार सारे बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक करेंगे ताकि लाइक की संख्या बढ़ जाएगी। और 11 का आंसर दे देंगे कि आलसशाला में किनके लिए अन्य वस्त्र दिए जाते थे। तो आलसशाला में किनके लिए अन्य और वस्त्र दिए जाते थे बाबू, तो आलसियों के लिए, आलसियों के लिए अन्य वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आपको कौन से सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए 12 के आंसर दीजिए कि आलस कथा में किस राज्य का उल्लेख किया गया है। तो आलस कथा में मिथिला राज्य का, कौन सा राज्य का उल्लेख किया गया है, मिथिला राज्य का। ऑप्शन बी को याद कर लेना है, यह भी VVI क्वेश्चन है।
जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में आने वाले हैं और यहाँ से ही प्रश्न आता है। 13 का आंसर दीजिए कि आलसी व्यक्ति का क्या सहन कर लेता है। यानी जो आलसी व्यक्ति होते हैं क्या सहन कर लेते हैं, भूख को, प्यास को, परिश्रम को, कि सभी को। देखिए सभी नहीं होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति प्यास सहन नहीं कर पाते। प्यास किसी को भी लगे बाबू वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो याद रखें भूख को सहन कर लेते हैं। ऑप्शन ए को याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर दीजिए कि आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। आलस कथा जो है किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से आलस कथा लिया गया है, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। तो फाइनली हम लोग 15 क्वेश्चन आ गए, मात्र 15 और क्वेश्चन है कि आलसी व्यक्ति किससे बचने का बहाना ढूंढते हैं। तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं वह काम से बचने का बहाना ढूंढते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने से बहाना ढूंढते हैं। वो आप लोग जो है पढ़ाई करने से बहाना लगाते हैं कि सर पेट खराब हो गया, ये हो गया, वीडियो नहीं देख पाए, टाइम नहीं है। तो बाबू देखिए आप लोग पढ़ाई जरूर करेंगे। चलिए 16 का आंसर लगाइए कि विद्यापति की रचनाओं में कौन सी भाषा शामिल है। तो विद्यापति की जो रचना है इसमें मैथिली भी है, अवहट्ट भी है और संस्कृत भी है, यानी 3 भाषाएं शामिल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन की आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्या करते थे। तो आलसी व्यक्तियों को देखकर धूर्त लोग जो थे बनावटी आलसी दिखाते थे। क्या करते थे कमेंट करिए। तो बनावटी आलसी दिखाते थे, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 के आंसर देंगे कि आलस कथा में किनका सुख देखकर धूर्त लोग आलस्य दिखाते हैं। तो आलस कथा में किनका सुख देखकर धूर्त लोग जो होते हैं आलस्य दिखाते हैं। 18 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा आलसियों का। आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग जो थे आलस्य दिखाते हैं। और एक बाबू ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं जो कि आपको हमेशा सुननी चाहिए। अगर आपको जो 2026 का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, उसमें उसका अगर पेपर वायरल होता है तो वायरल पेपर चाहिए तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब आपको वायरल होगा तो व्हाट्सअप में ग्रुप में भेजा जाएगा और चैनल पर दिखाया जाएगा। तो आप लोग इतना ज़रूर करेंगे। चलिए 19 का आंसर देंगे। तो 19 का आंसर लगाइए, और भी बच्चे होंगे आपके संपर्क में तो उनको भी जरूर शेयर कर देंगे। 19 का लगाइए आंसर कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार से लिखी। तो आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार से लिया था। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आग लगा कर लिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आग लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए कि आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे। तो जब आग लगाया गया था तो जो चारों आलसी पुरुष थे आपस में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू, आपस में बात कर रहे थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन की विद्यापति की विशेषता क्या थी। तो जो विद्यापति जी थे बाबू इनकी विशेषता क्या थी, तो याद रखेंगे विद्यापति की विशेषता क्या थी, तो वे संस्कृत भाषा में प्रभुत्व थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, वे संस्कृत भाषा में प्रभुत्व थे। चलिए 22 के आंसर लगाइए, मात्र 8 क्वेश्चन और है जो कि आपको याद कर लेना है कि आलस कथा में आलसियों को किसने बाहर निकाला था। तो नियोगी पुरुष ने। किसने बाहर निकाला था, नियोगी पुरुष ने निकाला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 के आंसर देंगे कि आलसियों को किसकी आवश्यकता होती है। तो मेहनत की नहीं, आलसियों को ना दयावान व्यक्ति की जरूरत होती है। किसकी, दयावान व्यक्ति की, जो कि उनकी सेवा कर सके। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 का आंसर दीजिए कि चारों आलसी पुरुष को किस कारण से बाहर निकाला गया था। तो चारों आलसी पुरुष को किस कारण से बाहर निकाला गया था। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उनकी प्राण के रक्षा करने के लिए। तो उनके प्राण की रक्षा करने के लिए उनको बाहर निकाला गया था। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की आलस कथा में आलसियों का शत्रु कौन होता है। तो आलसियों का जो मुख्य शत्रु होता है कौन होता है, आलस्य होता है। इसलिए बाबू हमको आलस्य कभी अपनाना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 26 का आंसर देंगे, आलस कथा पाठ में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो आलस कथा पाठ में याद रखेंगे करुणा का गुण पूछा है, यहाँ पर गुण पूछा है, ध्यान रखेंगे, आलस से मत लगाइएगा, करुणा का गुण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। 27 क्वेश्चन की विद्यापति किस काल के कवि थे। तो याद रखेंगे बाबू विद्यापति जो थे मध्यकालीन कवि थे। 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यकालीन कवि, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि विद्यापति की रचनाओं में किस भाषा का प्रभुत्व था। तो विद्यापति की जो रचना है इसमें किस भाषा का प्रभुत्व था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी
अवहट्ट भी है, संस्कृत भी है और मैथिली भी है, यानी 3 भाषाएं हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कि आलस कथा का मुख्य पात्र कौन है। तो आलस कथा का जो मुख्य पात्र हो जाएगा आलसी व्यक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलसी व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 30 का आंसर दीजिए कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की पहचान किस प्रकार से की थी। तो आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की पहचान आग लगाकर किया था। किस प्रकार से किया था? आग लगाकर किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। फाइनली हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए। तो अभी भी नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे, मेरे बात को ध्यान रखेंगे हम क्या बोले थे। चलिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाबू तो एक प्यारा सा अपना लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, भूलिएगा मत। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।